हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, जैसे पहले इंडिविजुअल वाले में हमने क्या किया था कि दो कैटेगरी थी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और फिर रेजिडेंट के आगे दो थी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ऐसे ही एचयूएफ के अंदर आ जाएंगी सेम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट कैटेगरी में आता है या नॉन रेजिडेंट में आता है। ये देखने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस दी हुई है जिससे ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो रेजिडेंट में आएगा या नॉन रेजिडेंट में आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब है जो एचयूएफ जो बिजनेस कर रहा है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर उनका जो बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद इन इंडिया है, मतलब वो कहाँ पे हो रहा है, सारा का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में ही हो रहा है, या फिर पार्शियली तो इंडिया में और पार्शियली आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तब वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। तो क्या कंडीशन हुई? या तो बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल इंडिया में होना चाहिए, मतलब सारा का सारा जो मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम हो रहा है वो सारा का सारा इंडिया में हो रहा है, या फिर आधा तो इंडिया में हो रहा है और आधा कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तब जो एचयूएफ है उसका स्टेटस क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी मेन डिसीजन लिए जाने हैं, जितनी प्लानिंग पॉलिसीज बनाई जानी है, वो कहाँ बन रही है, उसका मतलब है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया रेजिडेंट की बात। अगर मान लो कि जो बिजनेस का सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल का जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तब वो क्या माना जाएगा? तब माना जाएगा वो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि भाई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट के आगे दो कैटेगरी की हमने बात करी है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है? उसके लिए हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। अब ये कौन, इसका बेसिक तो कौन देख रहा था कि बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एडिशनल के लिए कौन सेटिस्फाई करेगा एडिशनल कंडीशन को? कर्ता कौन होता है? जो एचयूएफ का हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो मेन हेड होता है एचयूएफ का, वो कौन होता है? कर्ता होता है। तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसका क्या है एडिशनल का, कि जो पीरियड ऑफ स्टे है, मतलब कितने टाइम तक वो इंडिया में रहा है। ये क्या देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है हमारा, यानी कि 2019-20, उससे पहले वाले 7 सालों में कम से कम 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। पहली कंडीशन तो ये है एडिशनल। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर, मतलब जो 2019-20 है, उससे पहले वाले 10 सालों में 2 साल वो रेजिडेंट की कैटेगरी में रहा हो। तब वो क्या माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, अब क्या बात होगी? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखने के लिए बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर बेसिक में वो रेजिडेंट होता है तब हम एडिशनल देखेंगे। अगर बेसिक में नॉन रेजिडेंट आ गया तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर रेजिडेंट आ गया तो हमने देखना है एडिशनल कंडीशन। अगर हमारी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर सेटिस्फाई नहीं हो, अगर एडिशनल सेटिस्फाई नहीं होगी तब वो होगा नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म। ठीक है, अभी तक हमने किया एचयूएफ का, अब हम करेंगे फर्म का। तो इसके अंदर दो कैटेगरी होंगी, रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की। जैसे एचयूएफ में रेजिडेंट के आगे दो और थी, ओआर और एनओआर, इसमें नहीं होगी, इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी बनेगी। ठीक है, अब रेजिडेंट कब माना जाएगा फर्म का? फर्म का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न में होनी जरूरी है।
अब हम देखेंगे कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे डिसाइड होगा। जैसे एचयूएफ का किया था सेम वैसे होगा कि रेजिडेंट तो तब माना जाएगा कि अगर जो बिजनेस है इनका वो मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है उसका वो कहाँ हो रहा है, या तो फुली इन इंडिया या फिर पार्शली इन इंडिया, और जो पार्शली बचा हुआ है वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, तब वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। ठीक है। लेकिन अगर फुली आउटसाइड इंडिया मतलब कि अगर सारा का सारा जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का काम है बिजनेस का वो सारा का सारा आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तब वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इसके अंदर भी दो कैटेगरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनेगा, और वो नहीं बनेगा ओआर और एनओआर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। रेजिडेंट के लिए इसके अंदर दो कंडीशन है। पहली क्या है, जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है कंपनी का वो कहाँ होगा, इंडिया में हो रहा है, फुली इन इंडिया। ठीक है। अब पहले वाली हमने फर्म वाली में और एचयूएफ में तो ये किया था भाई, या तो पूरा का पूरा इंडिया में या फिर पार्शली इंडिया में और पार्शली आउटसाइड इंडिया। लेकिन कंपनी के केस में ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का सारा काम इंडिया में हो रहा होगा तब वो रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी कंपनी। ठीक है। या फिर दूसरी इसकी क्या है कि जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तब तो वो कंपनी का स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट का। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट, मतलब बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी के। क्या, सबसे पहला है, मान लो कि कंपनी जो है वो यूएसए की है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मतलब जो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात की थी उसका मतलब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो सारी की सारी इंडिया में हो रही है। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है कि कंपनी तो यूएसए की है और जो मीटिंग्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो इंडिया में हो रही है, तो उस केस में रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट, तो इसका आंसर आएगा रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना पहले वाली, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो फुली इन इंडिया। दूसरी बात करेंगे कि अगर मान लो कंपनी तो यूएसए की है लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो मतलब दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ना तो ये इंडियन कंपनी है ना इसकी जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो इंडिया में हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। अगर तीसरा एग्जाम्पल क्या करेंगे कि इंडियन कंपनी है और मीटिंग्स जो है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है। अब देखो मीटिंग आउटसाइड इंडिया है, कोई बात नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन थी इंडियन कंपनी की वो सेटिस्फाई हो रही है, वो हो रही है, तो ये क्या होगा, रेजिडेंट। अगला क्या है कि कंपनी इंडियन है, मीटिंग भी इंडिया में हो रही है, तो सिंपल सी बात है, दोनों कंडीशन फुलफिल्ड, तो मतलब रेजिडेंट हो गया। अगली बात करेंगे कि कंपनी जो है वो यूएसए की है और जो मीटिंग्स है वो पार्शली तो इंडिया में हो रही है और पार्शली आउटसाइड इंडिया। अब देखो एक तो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही कि भाई इंडियन कंपनी तो है नहीं, दूसरी हमने बात करी थी कि जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इंडिया में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शली हो रहा है, मतलब आधा यहाँ पे और आधा आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में जो कंपनी है उसका स्टेटस होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है। आज के लेक्चर में हम करेंगे इतना ही।